आखिरकार डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा एक बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है, जिसके बाद टेम्परेरी स्टॉप कर दी है एक्सेप्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन फॉर टेलीकॉम लाइसेंस। मतलब अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास कोई जाएगा तो वो टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। और इससे यूज़र्स को कितना बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा और कितना बड़ा बेनिफिट होगा, और साथ में क्या न्यू इनोवेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे, और क्यों ये सडनली एकदम बिगेस्ट एक्शन लिया गया। और जो पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर, बात करें जियो की, एयरटेल की, वीआई की या बीएसएनएल की, उन्हें बेनिफिट मिलेगा या उनके ऊपर और ज़्यादा टाइटनेस होने वाली है, और यूज़र्स बेनिफिट का किस तरीके से ध्यान डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रखेगा। क्योंकि बात करी जाए तो ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहेगा कहीं ना कहीं जो नई टेलीकॉम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रही थी कंपनियां, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इफेक्ट रहने वाला है। बट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने ऐसा करा क्यों है? क्योंकि न्यू टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को अप्लाई करना है, और इसी वजह से जो न्यू एप्लीकेशन को टेम्परेरी स्टॉप किया गया है कि जो भी न्यू बात करी जाए तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगी तो वो पुराने रूल एंड रेगुलेशन पे वर्क करेंगे। तो फाइनली कुछ टाइम के लिए ये टेम्परेरी स्टॉप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें डेट दी है ये कब से बंद हो रहा है। ऊपर से बात करी जाए तो सबसे बढ़िया बात ये हो जाएगी, जो फाइनली पुराना मैकेनिज्म था वो पूरा बदला जाएगा और न्यू ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क जो है कंपनियों के लिए अप्लाई किया जाएगा, जिसमें कि किसी तरीके का कोई इशू ना हो। क्योंकि साथ में जो सर्विस हैं वो किन सर्विसों पे इफेक्ट लगाया है टेम्परेरी स्टॉप। एक तो यूनिफाइड लाइसेंस होगा, यूनिफाइड लाइसेंस से VNO होगा, स्टैंड अलोन लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन एंड परमिशन हो गया, और बात करी जाए तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हो गया। इन सब पे टेम्परेरी स्टॉप लगा दिया गया है। और जो अभी टेली कम्युनिकेशन जो एक्चुअली एक्ट है वर्क कर रहा है, वो 1885 और 1933 के जो लॉ बने हुए थे उसी से अभी तक कहीं ना कहीं टेली कम्युनिकेशन एक्ट वर्किंग कंडीशन में था। और ये लॉ तब बने थे तब 2G नेटवर्क भी प्रॉपर तरीके से इंडिया में नहीं आया था। तो फाइनली अब पूरी तरीके से रिप्लेसमेंट के लिए तैयार है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। इसलिए टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 को मतलब बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक पूरी तरीके से अप्लाई करने से पहले पुरानी जो एप्लीकेशंस हैं उन्हें कहीं ना कहीं रूल एंड रेगुलेशन के बारे में बताया जाएगा, और जो नई एप्लीकेशंस को रोका गया है वो नए रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से ही वर्क करेंगे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और आपके पास भी 360 कैमरा है, उसके लिए आप वॉल माउंट स्टैंड चाह रहे हैं जो डायरेक्टली आपके कैमरे को भी इस तरीके से फिट कर दे। और सबसे अच्छी बात, पीछे क्लिप टूट गया है, गुम गया है या खो गया है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली हर किसी 360 कैमरे में अटैच हो जाता है इस तरीके से, और आपके 360 कैमरे को आसानी से इस तरीके से वॉल पे लगा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी आया है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली जो फोकस रखा गया है वो है कि कस्टमर जो है वो कहीं ना कहीं एंड कस्टमर कहीं ना कहीं फंस जाता है, तो एंड कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल सके। और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन का जो पुराना रूल एंड रेगुलेशन लॉ है उन्हें कहीं ना कहीं अब रिप्लेस करके न्यू टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। सबसे बड़ी मुसीबत जो थी वो स्पैम की थी। जिस तरीके से स्पैम कॉल हो गई, फ्रॉड कॉल हो गई, कस्टमर्स को परेशान कर रही है, और सबसे बड़ा जो एक बूम था वो कहीं ना कहीं एंड कस्टमर फंस जाते थे उस चीज़ को लेके। तो फाइनली एक बिगेस्ट इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए मिलता है, और जो पुराने लॉ थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थे स्पैम एंड फ्रॉडर कॉल्स के लिए, क्योंकि उस टाइम ये काम नहीं होते थे 1885 और 1933 में। तो इसलिए वहाँ पे जो रूल एंड रेगुलेशन थी बहुत ज़्यादा ढीलनेस दे रखी थी। लेकिन अब फाइनली इन चीज़ों पे बहुत तगड़ी करके लगाम लग पाएगी, और टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 कहीं ना कहीं अब न्यू कह सकते हैं कि एक तरीके से न्यू टेलीकॉम एरा स्टार्ट होगा इंडिया में। साथ में बात करी जाए तो जो परमिशन रिलेटेड इशू थे टेलीकॉम कंपनियों के लिए, उन्हें भी बहुत बड़ी रियायत देखने के लिए मिलेगी। जैसे कि एयरटेल की बात करें, वीआई की बात करें, बीएसएनएल की बात करें, जियो की बात करें, क्योंकि नेशनल लेवल पे वर्क करती हैं और हर स्टेट में कहीं ना कहीं मुसीबत देखने के लिए मिली जाती है। तो राइट ऑफ वे के अंदर नेटवर्क एक्सपेंशन जो है कहीं ना कहीं सारी कंपनियों का मिल मिला के पूरी तरीके से एक विंडो बात करी जाए तो क्लियरेंस देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर ये सारे इंप्लीमेंटेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ा
इनिशिएटिव लेते हुए एक कॉमन डक बनाई जाएगी, जिससे कि केबल कॉरिडोर जो है कहीं ना कहीं जो सारे टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, एयरटेल, वीआई, बीएसएनएल या अदर्स टेलीकॉम ऑपरेटर सर्विस प्रोवाइडर हैं जो स्पेशली एंड कस्टमर सर्विस नहीं देते, टू बात किया तो टेलीकॉम टू टेलीकॉम सर्विस देते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं जो फाइबर के लिए पूरे नए नए गड्ढे खोदे जा रहे हैं, अंडरग्राउंड निकाली जा रही, तो उससे रियायत मिलेगी। और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट ये नया इनिशिएटिव लेकर आई है, इससे जो नेटवर्क एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी स्पीड से हो पाएगा। ऊपर से न्यू रिजीम के अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि 20 साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा, बार बार रीन्यू करने की जरूरत नहीं होगी, और जो भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है वो और अच्छी तरीके से इंडिया में कंटिन्यू सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी टेम्परेरी स्टॉप जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा 10 नवंबर 2025 से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा, और अभी आप 10 नवंबर 2025 तक जो एप्लीकेशन है वो दे सकते हैं, और उसके बाद 10 नवंबर 2025 के बाद से ये टेम्परेरी जो फाइनली बात करी जाए तो स्टॉप है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपकी कोई भी न्यू एप्लीकेशन जो है वो सबमिट नहीं की जाएगी। तो अभी जो फाइनली एक्सेप्टिंग डेट है वो 10 नवंबर 2025 तक है, तो वहाँ पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनली कहीं ना कहीं एक बिगेस्ट इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसे कितने दिन में अप्लाई कर दिया जाएगा इसकी डिटेल अभी नहीं दी है, और ये टेम्परेरी स्टॉप एक्सेप्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन के लिए कितने दिन तक रहने वाला है इसकी भी अभी डिटेल नहीं दी है। तो मतलब कहीं ना कहीं लगने वाला है, लग रहा है कि 6 महीने या साल भर लग जाएगा। इसलिए जो भी काम करना है 10 नवंबर से पहले करना है, नहीं तो फंस के रह जाएंगी। और कहीं ना कहीं टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी बेनिफिट मिलेगा नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए, और कस्टमर्स के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, जिससे कि आप स्पैम कॉल से रिलेटेड बात करें, फ्रॉड से रिलेटेड बात करें, कहीं ना कहीं कस्टमर्स की और ज़्यादा सेफ्टी इंक्रीज हो पाएगी। और जो लॉ में पीछे 1885 1933 में जो छूट दे रखी थी, ढील दे रखी थी, वो फाइनली टाइट हो पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।